ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात कर रहे होंगे कि क्या होता है रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसमें हम लोग काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आपको मैं बताऊं एक शॉर्टकट के अंदर, तो रिएक्ट जेएस के अंदर यार एवरीथिंग इज कंपोनेंट्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एवरीथिंग इज रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स ही होते हैं। बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि टुकड़े जिनको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं और फिर हम लोग उनको कंबाइन करें ताकि हमारी वेबसाइट यहाँ पे प्रॉपर्ली रेंडर हो पाए और कम लोड के साथ यहाँ पे रेंडर हो पाए। सपोज दैट ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है रिएक्ट जेएस की। इसके अंदर देखो यहाँ पे टॉप पे नेविगेशन बार है, यहाँ पे एक सिंपल सा हेडर सेक्शन है और थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव कंपोनेंट बेस्ड लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम लोग बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड करते थे पहले के टाइम पे, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जितने भी वेबसाइट्स बनाई हैं उनमें हम लोगों ने बेसिकली एक हार्ड कोड किया है। और वो हार्ड कोड किस तरीके से किया है कि हम लोगों ने बार बार रिपीट किया चीज़ों को। जैसे इसके लिए हम लोग को एक अलग कार्ड बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक अलग कार्ड बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक अलग कार्ड बनाना पड़ेगा। यार क्यों ना मैं एक अलग अलग टुकड़ों के अंदर इसको तोड़ दूँ, ठीक है, और फिर मैं उसको बस कॉल करूँ, एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं कॉल करूँ और मेरा काम यहाँ पे बन जाए, तो कितना बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ किस तरीके से की जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। सो गाइज हम लोग करते क्या, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। पहले हम लोग कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो भी कोड है इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा जूम करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको अपनी रिएक्ट जेएस की प्रोजेक्ट को रन करना है, ब्राउज़र के अंदर देखना है अपने आउटपुट को, तो जो आपकी मैन डायरेक्टरी होती है उसके अंदर आप टर्मिनल ओपन करो, ठीक है। और टर्मिनल ओपन करके आप लोग करोगे क्या है, तो आप लोग CMD पावर सेल वगैरह ओपन कर सकते हो। मैंने VS कोड का ही टर्मिनल होता है इनबिल्ट, उसको मैंने यहाँ पे रख रखा है और इसमें मैंने लिखना है कमांड npm स्टार्ट। जैसे आप लोग npm स्टार्ट लिखोगे तो आप लोगों के सामने आपकी जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने सिंपली सब कुछ सेव किया और मैं जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी मेरे सामने ब्लैंक है क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो index.js के अंदर मुझे आना है, ठीक है, और इस सेटिंग के ओपन हो रखी है, इसको मैं बंद करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा यार इम्पोर्ट किया जाए रिएक्ट को फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट किया जाए रिएक्ट को कहाँ से, रिएक्ट से, ओके। और फिर मैं लिखूँगा इंपोर्ट किया जाए रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट डोम, सॉरी DOM लिखना पड़ेगा, रिएक्ट डोम को फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट डोम से। तो रिएक्ट डोम से मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ वो चीज़ सारी जो हमने पिछले देखी है। तो इंपोर्ट रिएक्ट को करो कहाँ से, रिएक्ट से करो, रिएक्ट डोम को करो रिएक्ट डोम से। रिएक्ट डोम के साथ हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे रिएक्ट डोम, ठीक है, डॉट रेंडर। और ये रेंडर फंक्शन हमने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, इसमें हमने चीज़ें समझी हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि रिएक्ट डोम के अंदर बेसिकली जो रेंडर फंक्शन होता है उसके अंदर आप 3 आर्गुमेंट पास करते हो। सबसे पहले आप लोग पास करते हो कि क्या दिखाना है। सपोज दैट मुझे एक जेएसएक्स दिखाना है जिसका नाम होगा सिंपली H1। और जेएसएक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। HTML जैसा दिखने वाला टैग अगर हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जेएसएक्स। सो H1 यहाँ पे दिख देता हूँ मैं, दिस इज़ दी सम हेडिंग, या फिर मैं दिस इज़ द हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट सम हेडिंग। यार ये मान लो कि आपकी हेडिंग है वेबसाइट की, कुछ भी हो सकती है, आपको मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। दिस इज़ द हेडिंग, ये आपकी एक वेबसाइट की हेडिंग है, ओके। और मुझे कहाँ पे दिखाना है, मुझे index.html के अंदर आप लोग आओ, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग देखो एक div id इक्वल्स टू रूट है, ठीक है। ये जो रूट है ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा जब मैं यहाँ पे इस ID को कॉल करूँगा index.js के अंदर। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और मैं यहाँ पे इस तरीके से रूट सेट कर दूंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन मुझे यहाँ पे नहीं देना था, इस तरीके से मुझे करना है। सेव करूँगा मैं इसको और मैंने सेव किया, कंपाइलिंग हो रहा है, ठीक है। और राइट, देखते हैं मेरा पास यहाँ पे क्या आया। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, सो आप लोग देख सकते हो दिस इज द सम हेडिंग आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मेरा ये चल गया। अब अगर मुझे मल्टीपल जेएसएक्स यूज़ करने हो रेंडर फंक्शन के अंदर तो मैं यार रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इस तरीके से और इस कोमा को मैं इस तरीके से नीचे लेके आके मैं इस तरीके से इसको सॉरी मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कर सकता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डाल सकता हूँ या फिर मैं S2 डाल देता हूँ इस तरीके से, दिस इज दी
सेकंड हेडिंग, मतलब ये सेकंड हेडिंग कुछ होता नहीं है बेसिकली, बट होता भी है। तो मैं यहाँ पे दिस इज द सेकंड हेडिंग डाल देता हूँ। अब अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, सो ये देखो आपके सामने दिस इज सेकंड हेडिंग लिख के आ जाना चाहिए, बट नहीं आया। इनफैक्ट मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा, देखो दिस इज द सेकंड हेडिंग लिख के आ चुका है। अब आप लोगों ने बोलोगे यार इसके फ्रंट फैमिली किस तरीके से चेंज हो रही है, तो मैं आपको बता दूं मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, और इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो ही था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप को किस तरीके से हम लोग इंक्लूड करते हैं हमारे रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। ओके, यहाँ पे मैं एक बटन डालता हूँ यार इस तरीके से, और मैं इसके ऊपर एक पैराग्राफ भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ दिस सम कंटेंट, ये आपकी वेबसाइट का कुछ कंटेंट है, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं एक क्लिक में नामक बटन डाल देता हूँ। अब मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा इसको आके, सो इस तरीके से मेरे पास ये कंटेंट दिखाई दे रहा है। अब यार देखो यार, सिंपल सा रूल ये है कि अभी भी हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं। एक index.js की फाइल है जिसके अंदर हम लोग ये कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, इसको हम लोग हार्ड कोड के अंदर लिख रहे हैं। वही तो हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे। फिर React.js का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज दैट ये मेरी एक H1 है, मान लो कि मेरी फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, ये मेरी एक फर्स्ट हेडिंग है। अगर इस फर्स्ट हेडिंग को मुझे मैं एक अलग सेपरेट फाइल के अंदर डाल दूँ कि भाई फर्स्ट हेडिंग का एक अलग कंपोनेंट रहेगा, मतलब टुकड़ों के अंदर तोड़ देना फिर इसको यूज़ करना, तो देखो किस तरीके से करते हैं। अब ये जो सोर्स नामक एक फ़ाइल है ना, इस सोर्स नामक डायरेक्टरी, नोट ए फाइल, सोर्स नामक डायरेक्टरी है, इसके अंदर आप लोग आओगे और इसके अंदर मैंने ये क्या कर रखा है, इसको मैं डिलीट करूँगा इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये जो सोर्स है, इस सोर्स के अंदर मैं एक एच कैपिटल के अंदर लिखना है, बाकी का नाम आप लोग शॉर्ट के अंदर लिख सकते हो। मैं लिखूंगा HEAD हेडिंग, जो फर्स्ट लेटर होगा आपकी फाइल का। जब भी आप लोग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा अपनी फाइल का, उसका आप लोग कैपिटल लिखोगे, ठीक है, .jsx इस तरीके से। अब JSX मैंने किया। अब देखो यार मुझे करना क्या पड़ेगा एक्चुअली में, अगर मैंने हेडिंग का एक अलग कंपोनेंट बना दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट करो रिएक्ट को, ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा रिएक्ट से इसको इंपोर्ट करो, नॉट रिएक्ट डोम से, ओनली रिएक्ट से इसको इंपोर्ट करो। फिर आप लोग लिखो इंपोर्ट रिएक्ट डोम, इस तरीके से रिएक्ट डोम, आर कैपिटल आप लोग लिख सकते हो, रिएक्ट एंड डोम फ्रॉम, इस तरीके से, और मैं लिख दूँगा रिएक्ट डोम से आप लोग इसको इंपोर्ट करो इस तरीके से, ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई रेंडर वगैरह नहीं चलाना है, क्योंकि रेंडर तो मैंने ऑलरेडी बार बार थोड़ी हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रखा है। हमने फैटेरो फंक्शन भी देख रखा है, हमने काफ़ी चीज़ें फंक्शंस के बारे में और भी देख रखी हैं, लेकिन एक सिंपल सा फंक्शन, जैसे हम लोग पहले नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैसे ही हम लोग heading.jsx के अंदर आके एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। मैं लिखूँगा यार एक फंक्शन बन जाए इस तरीके से, और इसका मैं नाम डाल दूँगा हेडिंग इस फंक्शन का, ठीक है, और सिंपली मैंने डाल दिया हेडिंग। तो हेडिंग मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा। मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मुझे करना ये है कि ये जो H1 है ना, इसको मैं Ctrl+X करूँगा, मैं कट करूँगा इसको इस तरीके से, ठीक है, और मैं सेव करूँगा, और मैं यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा, सेमीकोलन से मैं इसको प्रीफर मतलब बंद कर दूँगा। इतना ही करना है। अब अगर आप लोग इतना करते हो तो रिटर्न बेसिकली हमारा H1 हो जाएगा, मतलब JSX हम लोग रिटर्न करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स होते हैं वो रिटर्न क्या करते हैं, वो बेसिकली आपकी HTML ही रिटर्न करते हैं। HTML का मतलब यहाँ पे JSX को ही वो रिटर्न करते हैं, दैट्स इट। अब गाइज ऐसा यहाँ पे कुछ होगा नहीं, मैं आपको बताऊँ तो वो H1 वहाँ से जा चुका है। मतलब ये देखो दिस इज सेकंड हेडिंग, मतलब फर्स्ट हेडिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है, फर्स्ट हेडिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई देगी, देखो सिंपल सी बात ये है कि ये एक अलग फाइल है और ये एक अलग फाइल है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है बीच में। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, इस वाली heading.jsx को मैं यूज़ कर पाऊँ मेरे index.jsx के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखानी पड़ेगी कैसे भी करके। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं क्या लिखना है मुझे, मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया जाए, डिफ़ॉल्ट ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सिंपली समझो कि एक्सपोर्ट मतलब आप कोई सेंड कर रहे हो और इंपोर्ट मतलब आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो, इतना आप लोग समझ सकते हो। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगा मैं यहाँ पे डाल दूँगा इस हेडिंग को इस तरीके से, ठीक है, और दैट्स इट। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडिंग को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। तो मतलब ये है कि मैंने इस heading.jsx से सेंड किया मेरा हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको index.js के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है।
सो मैं क्या करूँगा, मैं इस हेडिंग को यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँगा इस तरीके से, और मैं अभी जाऊँगा मेरे इस पे। अगर मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँ गाइज, अभी भी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। अगर मैं सेव करूँ और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो अभी भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कर दिया आपने। लेकिन जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि उसको इंपोर्ट भी करो सबसे पहले। तो मैं इंपोर्ट भी करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा यार इंपोर्ट किया जाए आपका जो भी आपका हेडिंग है। मैं लिखूँगा जो भी आपका हेडिंग है उसको फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट किया जाए, जो भी आपकी हेडिंग फाइल है। तो इस तरीके से मैं डॉट, और जो भी आपकी हेडिंग है आपको डॉट JSX इस तरीके से कोई लिखने की नीड। आपका जो रिएक्ट जेस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेगा कि हाँ ये हेडिंग है, और आपको ये चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई देगी। दैट्स इट। सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। और मैंने सेव किया, अभी भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, आपके सामने देखो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रीज़न क्या है, आपने हेडिंग को इंपोर्ट कर लिया लेकिन आपने बताया क्या कि क्या दिखाना है। ये जो सिंथेटिक शुगर फॉर्मेट है इसके अंदर मैं आऊँगा, मैं इस तरीके से डाल दूंगा हेडिंग। मैं खुद से टैग बना सकता हूँ और इसको मैं सिंपली सेल्फ क्लोजिंग टैग का नाम दे सकता हूँ। मतलब खुद ही इस टैग मैंने बनाया और खुद ही ये बंद हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब यार देखो S2 यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब S2 का अपना क्लोजिंग टैग है, लेकिन इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। रिएक्ट जिसके अंदर कुछ ऐसा ही बोलते हैं, इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है चीज़। सो अब सेव करूँगा मैं, और जैसे मैंने सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश करने की कोशिश की तो आपके सामने एक एरर है, रिएक्ट माई ऐप और एक्सपेक्टेड JSX क्लोजिंग टैग। सो ये देखो मेरे सामने क्या आ रहा है। अगर मैं इसको फिर से सेव करूं, अभी मेरे सामने ये आ रहा है, ठीक है। तो मेरे सामने कैसे आ रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब देखो नीचे देखो एक इस तरीके से आ चुका है ना, मतलब मुझे हेडिंग को यहाँ पे हटाना पड़ेगा यार, क्योंकि ये मैंने फालतू में नहीं यूज़ करना। अब मैं सेव करूँगा इसको। अब मैं जैसे कंपाइल हो रहा है मेरा कोड, और जैसे मेरा कोड यहाँ पे प्रॉपर्ली कंपाइल होता है, सो मेरा कोड यहाँ पे चल चुका। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, सो अभी भी नहीं चला। इनफैक्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो ये देखो दिस इज़ द फर्स्ट सेकेंड हेडिंग मेरे सामने यहाँ पे लिख के आ चुका है। देखो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इतना कुछ लिखा ही नहीं। मैंने जो भी लिखा मेरी हेडिंग डॉट JSX के अंदर लिखा, मैंने यहाँ पे इसका कंपोनेंट बना दिया। अब मैं कल के दिन और भी इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ही हेडिंग के अंदर आके इसको चेंज कर सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मुझे बार बार मेरे इंडेक्स डॉट JS पे जाने की कोई नीड नहीं है। मुझे यहाँ पे सिंपली हेडिंग डॉट JS के अंदर मैं कुछ चेंजमेंट करूँगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट है कि मुझे यहाँ पे मेरे आउटपुट के अंदर मुझे दिखाई देगा, ठीक है। अगर मुझे S2 के लिए बनाना हो तो मैं एक और फाइल बनाऊंगा इस तरीके से। मैं लिखूंगा यार S हेडिंग, मतलब सेकंड हेडिंग। S आपको कैपिटल लिखना है, मैंने आपको पहले बता रखा है। S हेडिंग डॉट JSX इस तरीके से मैंने एक फ़ाइल बना ली। सेम चीज़ मैं लिखूंगा यार इंपोर्ट किया जाए रिएक्ट को, कहाँ से, फ्रॉम ऑप्स। मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिएक्ट को, रिएक्ट से आप लोग इंपोर्ट करोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट को रिएक्ट डोम से, और फ्रॉम यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से रिएक्ट डोम से मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा इस तरीके। अब मैं लिखूँगा मुझे कोई रेंडर फंक्शन की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं एज हेडिंग नाम का, मतलब सेकंड हेडिंग नाम का एक फंक्शन बना लूँगा इस तरीके से। सपोज दैट मेरी वेबसाइट है उसमें एक सेकंड हेडिंग भी एग्जिस्ट करती है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरा HTML जैसा दिखने वाला एलिमेंट, आई मीन JSX को। तो इसको मैं कंप्लीट कंट्रोल X करूँगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट कर दो एज हेडिंग को, और इस तरीके से मुझे डिफ़ॉल्ट भी लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट भी लिखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट्स एज हेडिंग को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मतलब एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। अब मैं बड़े आराम से इंडेक्स डॉट JS के अंदर आऊँगा। मैं सबसे पहले जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। मैं लिखूँगा एस हेडिंग फ्रॉम, कहाँ से, आपकी एस हेडिंग से, नोट यूज JSX, क्योंकि मुझे JSX वगैरह लिखने की नीड नहीं है। अब मैं क्या लिखूँगा, मैं इसमें जो भी मेरा एस हेडिंग होगा उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इस तरीके से। और मुझे एस हेडिंग देखो नीचे बार बार आ रहा है, बट मुझे इसको हटाना पड़ेगा। सेव करूँगा मैं इसको। अब मैंने सेव किया, मेरा कोड चल चुका। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, सो ये देखो कोड में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, लेकिन मैंने सिंपली इसको हटा के एस हेडिंग यूज़ कर लिया। मतलब मैं टुकड़ों के अंदर बार मेरे कोड को तोड़ रहा हूँ और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी को हम लोग एक शॉर्ट भाषा के अंदर, देसी भाषा के अंदर हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब क्लास बेस्ड एंड आपके फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे, एक अलग अलग वीडियो के अंदर। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा, उस पर हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है।
एक पैराग्राफ का बनाना है तो मैं पैराग्राफ का बना सकता हूँ, मुझे बटन का बनाना है, इसी तरीके से हम लोग पैराग्राफ का भी बना सकते हैं इस पर। सो अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे पी कैपिटल लिखना पड़ेगा, डॉट पैरा सिंपली डॉट जेएसएक्स में लिखूँगा इस तरीके से। ऑलराइट मुझे बाहर नहीं बनाना था यार, ये मुझे बाहर मैंने बना लिया, मैं वैसे मूव भी कर सकता था इसको, बट कोई नहीं, मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊंगा और जिसका नाम मैं लिखूँगा पैरा, और अगेन यार शॉर्ट हो रहा है, पैरा डॉट जेएसएक्स इस तरीके से। सो मैं जल्दी से करूँगा कि इन दोनों को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, बार बार मैं आपको यार लिख के बताऊँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलो काफ़ी लंबा वीडियो यार कौन देखेगा इसको, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको सिखा के जाता है, सबसे मेन मैटर यही करता है बात, ठीक है। तो दैट्स इट, हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन और पैरा, एक फंक्शन मैंने बना दिया, फैटर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो भी बताऊंगा मैं आगे आपको, ऐसी बात नहीं है। और मैं लिखूँगा रिटर्न कर दो। सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिटर्न इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट कट करना है बस। यार देखो कितना कोड कम होता जा रहा है जब हम लोग कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे इस तरीके से, और हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक्सपोर्ट करो, अब नॉट एक्सपोस्ट यार, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे डिफ़ॉल्ट करके, और नॉट डिफाइन यार, मुझे डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। और मुझे लिखना पड़ेगा जो मेरा पैरा भैया उसको मैं यहाँ पे सिंपली सेंड कर दूँगा, मुझे ब्रैकेट्स वगैरह नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली पैरा को यूज़ कर सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, सिंपली इंपोर्ट मुझे पैरा को करना था, और पैरा फ्रॉम कहाँ से लोगे आप लोगे बेसिकली पैरा को पैरा से, नॉट यूजिंग जेएसएक्स, एंड दैट्स इट। अब मैं इसको इसके जस्ट नीचे आके इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा यार, देखो मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा लिखना, बट मैंने पैरा कर दिया इस तरीके से, देखो अब सही है। सेव करूँगा मैं इसको और मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, देखो आपके आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं है, आपका आउटपुट यहाँ पे प्रॉपरली पानी की तरह चल रहा है। अब बटन वगैरह आप लोग मुझे पता बना लोगे, मैं इसको एक अलग फाइल के अंदर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन यार वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। सपोज दैट है कि मेरी वेबसाइट है यार, मान लो, मानने में क्या जाता है, सपोज दैट एक मेरी वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, आप लोग CSS दिख के CSS वगैरह लगा के इसको आप लोग काफ़ी बढ़िया बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट अब हम लोग थोड़ा और इसमें अभी भी देखा जाए तो हम लोग हार्ड कोड ही कर रहे हैं, ये इतना करेंगे, हम लोग अलग अलग फाइल बना रहे हैं, मतलब फाइल तो हमको बनानी पड़ेगी कंपोनेंट्स के अंदर, बनाना पड़ेगा ये चीज़ तो। लेकिन अगर क्या हो कि मैं एक अलग फाइल बना दूँ, इसके अंदर ही ये सारा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के अंदर कुछ रहे ही ना, कुछ भी ना रहे, तो मैं सिंपली वो चीज़ कैसे कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा एक फ़ाइल क्रिएट जिसका नाम होगा app.jsx। फाइनली आपकी app.jsx यहाँ पे आ चुकी है। app.jsx आपने देखा होगा जब भी आप लोग रिएक्ट पे किसी ना किसी ने काम करता है तो वो app.jsx पे करता है, उसका मैन जो एंट्री पॉइंट होता है वो इंडेक्स जो app.jsx होता है, तो हम लोग वो फाइल बनाते हैं। ऐप कैपिटल लेटर के अंदर ए लिखना है, app.jsx इस तरीके से, ठीक है। और बाकी का जो सारा कोड है ना उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी कर दूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ये मेरे रहेंगे, बट इसके अंदर मैं रेंडर वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा सबसे पहले इस तरीके से, मैं इस तरीके से एक फंक्शन बनाऊँगा ऐप नामक का, और मुझे ऐप नामक एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा इस तरीके से। और ये जितने भी हैं इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। बट ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके अंदर आते हैं, हम लोग रिटर्न करते, ओ सॉरी, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करूँगा इस तरीके से, और देखो मैंने सारी चीज़ें रिटर्न कर दी है, ठीक है। और मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने मतलब है कि app.jsx की फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने ये एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल दिया। अब मैं लिखूँगा यार कि एक्सपोर्ट, यार पता नहीं स्पेलिंग क्यों गड़बड़ हो रही है इतनी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप इस तरीके से, और बस मतलब मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब इसका मैंने यूज़ किया बस। अब मुझे करना क्या, अब मुझे ये जो जितने भी ये हैं इसको मुझे हटाना पड़ेगा, और रिएक्ट डोम को तो मुझे रखना ही पड़ेगा, और रेंडर वाले को मैं सिंपली हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। इतना देखो कितना कम हो चुका है हमारा कोड। अब इस app.jsx को, ये जो मेरा app.jsx है इसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। मैं लिखूँगा यार इंपोर्ट किया जाए हमारे ऐप भैया को, और मैं लिखूँगा फ्रॉम इस तरीके से, और इस तरीके से मैं app.jsx को यहाँ पे डाल दूँगा, दैट्स इट। और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कि जो मेरा ऐप है ना
उसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कुछ इसी तरीके से हमारा कोड होता है, बेसिकली एक लाइन का कोड है और इसी के अंदर हमारा रिएक्ट जेएस काम कर रहा होता है। सेव करूँगा मैं, आपके आउटपुट में कोई भी चेंजमेंट नहीं दिखाई देगा। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपके सामने में देखो मैंने रिफ्रेश किया, अब ऑल राइट यहाँ पे एरर आ चुकी है यार। सो एरर क्या एरर है, इनवैलिड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन कंपोनेंट्स और क्लास फंक्शन। सो ये आप लोग क्या कर रहे हो। सो मैं आपको बताऊं, देखो एरर कहाँ पे है। अगर मैं एरर की आपके सामने बात रखूं, सो यार बेसिकली मेरा कोड परफेक्टली है सारा और कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है पता है, मैंने ऐप डॉट जैसे उसको यहाँ पे सेव नहीं किया और मैं जैसे यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट देखो ऑलराइट। सो आप लोग देख सकते हो मेरा कोड यहाँ पे चल चुका है। कैसा लगा गाइस आपको। देखो मैंने अलग अलग फाइल्स बनाई, अलग अलग टुकड़ों के अंदर मैंने कोड को तोड़ा, यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। और इसको मैंने डायरेक्टली इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर पास कर दिया। जो मेरी मैन जो ऐप डॉट जेएस वाली फाइल थी उसको मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया एज ए टैग के अंदर, मतलब जैसे बना के, ठीक है। और रिटर्न हो रहा है मेरा बेसिकली बैक एंड के अंदर HTML। सो ये हमारा कंपोनेंट्स होते हैं। कल के वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि यार कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें क्लास बेस्ड एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग प्रॉप्स वगैरह हम समझ रहे होंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।